ये क्लच यहाँ पर आकर क्यों रुक गया और ये क्लच क्यों नहीं रुक रहा। हालांकि दोनों क्लच जो हैं क्लच गवर्नर नए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मुग़ल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, इंट्रो आपने देख लिया होगा। इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि क्लच गवर्नर और क्लच प्लेट और साथ में जो कैपेसिटर होता है, इन तीनों चीज़ों का मोटर से क्या ताल्लुक़ होता है। क्लच गवर्नर में एक ऐसा फॉल्ट भी आ जाता है जिसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नए क्लच गवर्नर में भी ये फॉल्ट आ जाता है। अब ये नए दो क्लच गवर्नर जो कि मैंने मार्केट से ख़रीदे हैं, परचेज़ किए हैं, तो इन दोनों में से एक क्लच गवर्नर में एक ऐसा फॉल्ट भी है, इसमें या इसमें। तो उसका इंट्रो आपने देख लिया होगा। इंट्रो मैंने उस फॉल्ट के बारे में बताया था। आगे जाकर इसके बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इंशाल्लाह आप क्लच गवर्नर के मास्टर बन जाएंगे। क्लच प्लेट और क्लच गवर्नर को सेट करने के मास्टर बन जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में मैं 3 से 4 बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी से वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लच गवर्नर का बेसिकली काम क्या होता है। क्लच गवर्नर और क्लच प्लेट का, इन दोनों चीज़ों का काम ये होता है, मोटर की जो हमारी बेसिकली सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो क्लच प्लेट और क्लच गवर्नर और ये कैपेसिटर, ये तीनों चीज़ें सिंगल फेस की मोटर में इस्तेमाल किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा 1450 आरपीएम की मोटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। आधा एचपी से लेकर 10 एचपी 15 एचपी तक जितनी बड़ी आप सिंगल फेस की मोटर बनाएंगे, उसमें क्लच प्लेट, क्लच गवर्नर और कैपेसिटर का, उसको मोटर को स्टार्ट करने का बहुत अहम किरदार है। तो इसका, इन दोनों का काम ये होता है, मोटर 1450 आरपीएम की या 2800 आरपीएम में भी लगता है, बहुत कम लगता है, कि इस मोटर की स्टार्टिंग का कैपेसिटर से ताल्लुक़ ख़त्म करना। एक लिमिट तक इन दोनों का जो ताल्लुक़ है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये इस कैपेसिटर का स्टार्टिंग के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। मोटर जैसे ही मोटर की स्पीड मुकम्मल होती है तो इन दोनों का ताल्लुक़, ये दोनों चीज़ें कैपेसिटर का ताल्लुक़ स्टार्टिंग से ख़त्म कर देती हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग से ख़त्म कर देती हैं। इसकी वजह से स्टार्टिंग के अंदर जो करंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। बेसिकली इसका काम ये होता है कि इस पर एक स्टार्टिंग की तार लगती है और एक कैपेसिटर की तार लगती है। स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक रनिंग कैपेसिटर होता है, लेकिन वो डायरेक्ट स्टार्टिंग की तारों और मेन तार में लगता है। उससे स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट चलता रहता है। एक इस कैपेसिटर की तार एक पॉइंट में लगेगी और दूसरे पॉइंट में लगेगी स्टार्टिंग की एक सेट की तार। बाकी जो चौथा सेट आ जाता है, 3 सेट छोड़ के चौथे सेट में 2 सेट दरमियान में छोड़ेंगे तो उसकी एक तार मेन तार में चली जाती है और दूसरी जो मेन तार है बस कैपेसिटर के दूसरी मेन में लग जाती है। तो इससे ये होता है कि ये जो है पॉइंट मिल जाते हैं आपस में। जिस टाइम बात आ जाती है करंट की, तो जैसे ही मोटर अपनी रनिंग स्पीड में आती है, मुकम्मल स्पीड में आती है, क्लच गवर्नर जो है वो खुल जाता है और जो इसके पॉइंट हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये देखें, ये पत्ती थोड़ी सी नीचे है, ये देखें, ये पॉइंट मिले रहेंगे, करंट पास होता रहेगा। जैसे ये पॉइंट एक दूसरे से अलग होंगे तो ये जो करंट है इसका पास होना बंद हो जाएगा। अमूमन जो क्लच प्लेट होती है वो चांदी के पॉइंट में अगर मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलती कोशिश करें
कि ऑटो पॉइंट आप ना लगाएं, क्योंकि ऑटो पॉइंट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तांबे की पॉइंट की क्लच प्लेट ही मिल जाती है, मजबूरन वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेट है ये अभी अभी मार्केट में आई है, इसमें चांदी की एक अच्छी खासी लेयर ऊपर चढ़ाई गई है। हालांकि पॉइंट जो है मुकम्मल तौर पर तांबे का है, ऊपर एक अच्छी खासी तय चांदी की चढ़ाई गई है। वरना बाज़ ये भी होता है कि तांबे के ऊपर चांदी का पानी चढ़ा होता है, वो भी गुजारा कर जाती है। कोशिश करें चांदी की लें या इस टाइप की लें जिसमें चांदी की अच्छी खासी लेयर चढ़ाई गई हो। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। अब हमारे पास ये 2 क्लच गवर्नर मौजूद हैं, जिसमें अमूमन फ़ाल्ट आते रहते हैं। नए क्लच गवर्नर में भी एक फ़ाल्ट आता है। तो एक आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक कल परसों की बात है, तो एक कारीगर हमारे पास आया, ग्राहक नहीं कारीगर। तो उसने नया क्लच गवर्नर लगाया था। उससे ये होता था जिस टाइम वो मोटर एक बार चलाते थे तो मोटर चल जाती थी। स्टार्टिंग का जो कैपेसिटर का जो ताल्लुक था वो ख़त्म हो जाता था। स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करके ख़त्म हो जाती थी। अगली बार स्टार्टिंग का सर्किट बंद हो जाता था। फिर जिस टाइम वो पिछली प्लेट निकालता था तो फिर उसके बाद इस टाइम वो पिछली प्लेट निकालता था तो क्लच दोबारा अपनी रूटीन में आ जाता था। इस तरह इंट्रो में आपको मैंने दिखाया था, ये देखें। क्लच का यही काम होता है, मोटर चलती रहेगी तो ये इस तरह खुल जाएगा, मोटर जैसे ही बंद होगी और ये बंद हो जाएगा। और जो पॉइंट हैं क्लच प्लेट के वो फिर से मिल जाएंगे। दोबारा स्टार्ट करेंगे, दोबारा यही रूटीन होती है, खुल जाएगा, क्लच प्लेट के पॉइंट हट जाएंगे। जैसे करंट ख़त्म करेंगे, मोटर बंद करेंगे, क्लच खुल जाएगा। अब बेसिकली जो फॉल्ट आता है वो क्या आता है नए क्लच गवर्नर में, वो ये फॉल्ट आता है, ये रुकना नहीं चाहिए। तो जिस टाइम मैंने आपको बताया कि वो कारीगर मोटर हमारे पास लेके आया था, जैसे ही वो प्लेट को निकालता था हथौड़ी से तो जो ये अपना क्लच है वो वापस अपनी रूटीन में आ जाता था। तो जिसकी वजह से उसे फॉल्ट नहीं मिल रहा था। मैंने देखते ही उसे ये फॉल्ट बता दिया कि ये फॉल्ट किस चीज़ का है, क्लच गवर्नर का फॉल्ट है। अब ये दोनों क्लच गवर्नर नए हैं लेकिन इकट्ठे बने हुए हैं, तो ये देखें ये बाज़ों का जाके रुक जाता है। क्यों रुकता है और ये क्यों नहीं रुक रहा, यही मेन पॉइंट है क्लच गवर्नर का, जो कि अमूमन बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। तो इसकी वजूहत ना स्प्रिंग है, ना किली है, सिर्फ ना ही वेट है और ना ये गुटका है। ये देखें, बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये जो पत्ती है, ये वाली पत्ती ये रुक जाती है, इसका जो ये बने इसकी बनावट ठीक नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें दोनों में कोई भी मसला नहीं है, दोनों आपको नजर आ रहे होंगे। अब इसमें क्या फॉल्ट है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कुंडे हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 और ये 4, इसकी वजह से ये रुकती है। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, ये रुक गई है। और इसके कुंडे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह खड़े हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है इसके जो कुंडे हैं वो नीचे हुए पड़े हैं और इसके जो कुंडे हैं वो ऊपर की तरफ हैं। अब फंस चूँकि ये रहा था, ये देखिए अब ये फंस रहा है, तो जिस तरह हम इसके कुंडे भी ऊपर करते हैं, ये देखिए ये चारों कुंडे मैं ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। अब आपने देखा होगा कि ये क्लच जो है वो नहीं फंस रहा था, रुक नहीं रहा था ऊपर आके, ये देखिए ये भी रुक गया। अब चूँकि ये रुक रहा था, क्यों रुक रहा है, तो अब इस कुंडों को हम नीचे कर देते हैं। ये कुंडे आप जितने नीचे करेंगे उतनी ही क्लच में गवर्नर में पावर ज़्यादा आएगी, लेकिन इतना नीचे भी ना करें कि ये नीचे वाले वेट से अटैच हो जाएं, तो उससे स्प्रिंग टूटने का ख़तरा है। ये देखें ये क्लच गवर्नर जो था ये मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे अगर रुक जाता था, अब ये भी रुक रहा है। ये देखें इसे जो कि हमने खुद ख़राब किया है, ये देखिए रुक गया। ये कुंडे कम ऊंचे हुए हैं
तो जिस टाइम वो बना के भेजते हैं तब भी ऊंचे कम ही होते हैं, बराबर है। देखिए बिल्कुल बराबर है। ये थोड़ा सा ऊपर है, इसी तरह देखिए ये भी बराबर है, ये भी थोड़ा सा ऊपर है। तो इसे भी हम नीचे दबा देते हैं दोनों चारों को। तो ये देखें अब ये भी नहीं रुकेगा। जो लोग ये पार्ट छोड़कर जा चुके हैं वीडियो का, तो वो बहुत ही ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन छोड़ के जा चुके हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, कारीगर्स के साथ और शेयर करें ताकि उन्हें भी इस फाल्ट का पता चले। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।